हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को निबंध कैसे लिखा जाएगा इस टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ। 10वीं और 11वीं कक्षा दोनों कक्षाओं में 10 मार्क्स का निबंध लिखने को आता है और बहुत से स्टूडेंट निबंध को छोड़कर चले आते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि निबंध कैसे लिखा जाएगा। एग्जाम में जो है 10वीं और 11वीं कक्षा में आपको निबंध लिखने के लिए 4 टॉपिक दिया जाता है और 4 में से क्या है, एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो कि क्या है, जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी रहेगी और आप उस टॉपिक को जरूर ही टच कीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि चारों में से कौन सा टॉपिक हल्का है, किस पर आपको नॉलेज है, उसी टॉपिक पर आप निबंध लिखिएगा एग्जाम में। जैसे मैं आज एक टॉपिक लिया हूँ, प्रदूषण समस्या और समाधान। प्रदूषण समस्या और समाधान। सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने से पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं या भूमिका लिखते हैं। तो प्रस्तावना या भूमिका में क्या लिखेंगे, 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की समस्या है और यह समस्या क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रदूषण के कारण क्या है, मनुष्य को विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं और प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है, प्रदूषण होने का मुख्य कारण मनुष्य के क्रियाकलाप है। मानव के क्रियाकलाप के कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और हमें क्या, अपने आसपास के लोगों को प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जागरूक करना चाहिए तथा देश के प्रधानमंत्री को भी इस विषय पर ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रस्तावना या भूमिका में हम लोग को जो उस टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं लिख देंगे। उसके बाद से अगला जो इस निबंध में हेडिंग आएगा, प्रदूषण का अर्थ। वो पदार्थ जो पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या है, गिरावट लाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। वो पदार्थ जो पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या करता है, गिरावट लाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। साधारण अर्थ में क्या है, वातावरण का क्या है, प्रदूषित हो जाना ही क्या है, प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जो मैं ले आऊंगा इस टॉपिक पर, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायु प्रदूषण। पहला क्या होता है, वायु प्रदूषण। दूसरा है जल प्रदूषण। तीसरा है मिट्टी या मृदा प्रदूषण। चौथा है आपको ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले हेडिंग क्या दिए, प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखने के पहले क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे। मान लीजिए इसके जगह पर बेरोजगारी रहता, तो बेरोजगारी से आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति है देश के, उसका भूमिका लिखते। फिर बेरोजगारी किसे कहते हैं, साधारण अर्थ में किसी व्यक्ति को क्या है, रोजगार नहीं मिलने को बेरोजगारी कहते हैं। और फिर इसमें भी कुछ लिख सकते थे। उसके बाद अगला हेडिंग आ जाता है बेरोजगारी का प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण जो है क्या है, 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या मृदा प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। अब क्या करेंगे, अगला हेडिंग दे देंगे प्रदूषण के कारण। अगला क्या हेडिंग दे देंगे, प्रदूषण के कारण। आप जो निबंध लिखिएगा देखिएगा उसमें क्या है, कारण लिख पाइएगा, रोकथाम के उपाय लिख पाइएगा। सभी में नहीं होगा, मैं बहुत सारा ऐसा निबंध है जिसमें आप क्या, उसका कारण भी लिख सकते हैं, रोकथाम के उपाय भी लिख सकते हैं, प्रभाव भी लिख सकते हैं। तो प्रदूषण के कारण,
तो यहाँ कर देंगे प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। क्या करेंगे? प्रदूषण के क्या है? निम्नलिखित कारण है अब देखिए 1 नंबर पॉइंट देंगे। अब इससे क्या कारण अगर हम लिखने जाएंगे तो 2 पेज मेरा आसानी से भर जाएगा। पहले हमारे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण माने क्या? हवा या वायु का दूषित होना। वायु प्रदूषण का मतलब क्या होता है? हवा या वायु का क्या होना? दूषित होना। तो हवा या वायु कैसे दूषित होगा? पहला हेडिंग क्या होगा? 1 नंबर यातायात के वाहनों, जैसे बस, ट्रक, मोटर बाइक आदि के चलने से निकलने वाले धुओं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। हम लोग सड़क पर चलते हैं तो यातायात के वाहनों, बस, ट्रक, मोटर बाइक से निकलने वाले धुओं से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। दूसरा नंबर होगा कल कारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुओं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। कल कारखानों का जो चिमनी है, धुओं के निकलने से वायु प्रदूषण होता है। तीसरा नंबर लिख सकते हैं पेड़ पौधों की कटाई से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। आप लोग बोलिएगा कि पेड़ पौधे काटने से वायु प्रदूषण कैसे होगा? जब हम पेड़ पौधे को काटेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? घटेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। 3 हो गया। उसके बाद से घरों में ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी आदि का प्रयोग करने से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। जहाँ धुआं होगा वहाँ पर क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। 5 नंबर पटाखा आदि छोड़ने से भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। धूम्रपान करने से भी क्या होता है? 6 नंबर वायु प्रदूषण होता है। आगे हम सब का 6 को भी लिखेंगे तो क्या होगा? 6 चौके 24 पॉइंट हो जाएगा कारण में। आप 10 या 15 पॉइंट भी लिखिएगा तभी पर कारण में चलेगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला क्या? यातायात के वाहनों से निकलने वाले धुओं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। सेकेंड नंबर क्या है? कल कारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुओं से वायु प्रदूषण होता है। थर्ड नंबर पेड़ पौधों की कटाई से वायु प्रदूषण होता है। और फोर्थ नंबर घरों में घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी आदि जलाने से वायु प्रदूषण होता है। पटाखा छोड़ने से भी वायु प्रदूषण होता है। और बीड़ी, सिगरेट आदि का धूम्रपान करने से भी वायु प्रदूषण होता है। अगला है जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्या है? जल प्रदूषण। 7 नंबर हेडिंग हम दे देंगे क्योंकि सभी प्रदूषण का कारण एक में लिख रहे हैं। 7 नंबर हेडिंग आप लोग देखते होंगे कि नालियों का गंदा जल। नालियों का गंदा जल क्या है? जब नदियों में गिरता है तो वहाँ का जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। 7 नंबर कल कारखानों के गंदे पदार्थ एवं जल। जितना मिल है आप लोग देखे होंगे कि नदी के किनारे स्थित है, तो उनका क्या है? गंदा पदार्थ और जल क्या है? जब नदियों में गिरता है तो वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। 7, 8, 9 नंबर होगा मरे हुए जानवरों को क्या है? जल में फेंकने से कोई गाय, बकरी, कुत्ता मर जाता है तो उसको क्या है? जल में फेंक देता है, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। आप लोग देखे होंगे कि कोरोना के समय क्या है? मनुष्य को ही क्या है? नदियों में फेंक दिया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था? जल प्रदूषण हो रहा था। पशुओं को नहाने से भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है। गंदे कपड़े को नदियों में धोने से भी क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो इस तरह करके आपको क्या हुआ? देख रहे कि 10 पॉइंट से ऊपर हो गया है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण लिखे तो मेरा क्या हुआ? 10-11 पॉइंट हो गया। मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण का जो मेन कारण है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है मिट्टी में लगभग 200 वर्षों में वो सड़ता है। ठीक है। जैसे कोई भी अगर हम लोग मान लो केला का छिलका है, छिम्मी का छिलका है, बिक देते तो वो क्या है? कुछ दिनों में मिट्टी बन जाता है। लेकिन प्लास्टिक जब हम मिट्टी में बिकते तो उसको क्या है? 200 वर्ष लगता है मिट्टी बनने में। इसीलिए क्या है? प्लास्टिक के प्रयोग पर हमेशा बार बार उसको बंद करने के लिए अपील किया जाता है। तो मिट्टी में क्या है? प्लास्टिक के थैले फेंकने से क्या होता है? मिट्टी प्रदूषण होता है। गांव में अगला पॉइंट लिखेंगे। गांव में क्या है? खुले में शौच करने से भी क्या होता है? मिट्टी प्रदूषण होता है। आप लोग देखते होंगे कि गांव के लोग
खुले में क्या है, मल मूत्र त्यागते हैं, जिससे भी क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। एक ही फसल को क्या है, मिट्टी में बार बार बोने से मिट्टी प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा मिट्टी का जो है कटाव करने से भी मिट्टी प्रदूषण होता है। तो 4 पॉइंट इसका हो गया। ध्वनि प्रदूषण में भी आप लोग 4 लिखिएगा। ध्वनि प्रदूषण में क्या लिख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण में क्या है, जोर से लाउड स्पीकर बजाने से। आप लोग देखते होंगे शादी के समय में क्या है, बहुत जोर से लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि यातायात के वाहनों के हॉर्न को, यातायात के वाहन जैसे बस, ट्रक, बाइक आदि के हॉर्न को क्या है, जोर से बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनों के, कल कारखानों में मशीनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण होता है। कक्षा में बच्चों के शोरगुल करने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण माने जहां तीव्र गति से आवाज उत्पन्न हो। तो सब प्रदूषण का कारण हम लिखेंगे तो मेरा 15-20 पॉइंट आराम से हो जाएगा। सभी प्रदूषण का क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण माने वायु का दूषित होना, जल प्रदूषण माने जल का दूषित होना, मिट्टी प्रदूषण माने मिट्टी का दूषित होना, ध्वनि प्रदूषण माने साउंड का दूषित होना। अब अगला हेडिंग क्या करेंगे, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। नेक्स्ट हेडिंग क्या करेंगे, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। अब जो हम कारण में लिखे हैं, जो भी हम कारण में लिखे हैं रोकथाम के उपाय में, उसमें नहीं लगा देंगे, उसको उलट देंगे तो क्या होगा, आप आराम से लिख पाइएगा। आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको जरूर निबंध लिखने आ जाएगा। प्रदूषण के रोकथाम के निम्नलिखित उपाय। 1 नंबर, अब जो जो हम काम बोले हैं उससे होता है उसको नहीं लगा देंगे। जो जो काम बोले हैं, जैसे पहला पॉइंट बोले हैं यातायात के वाहनों से, तो यातायात के वाहनों में ऐसे यंत्र लगा देना चाहिए जिससे उससे क्या है, कम मात्रा में धुआं निकले, या पुरानी गाड़ियों से धुआं अधिक निकलता है उन पर बैंड लगा देना चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए। और कल कारखानों के चिमनियों में क्या है, ऐसे यंत्र लगाना चाहिए जिससे क्या है, धुआं कम निकले। उसके बाद से सब में नहीं लगा देंगे। पेड़ पौधों की कटाई क्या है, नहीं करना चाहिए। घरों में घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नालियों का गंदा जल नदियों में नहीं गिरने देना चाहिए। कल कारखानों का गंदा जल इन पदार्थ नदियों में नहीं गिरने देना चाहिए। पशुओं को नदियों में नहीं नहाने देना चाहिए। सब में क्या करेंगे, नहीं लगा देंगे। नहीं लगाने से क्या होगा, प्लास्टिक के थैले को क्या है, मिट्टी में नहीं फेंकना चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए। जो है क्या करेंगे, नहीं लगा देंगे तो मेरा क्या होगा, आगे हो जाएगा। नहीं, लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए। यातायात के वाहनों के हॉर्न को जोर से नहीं बजाना चाहिए। नहीं लगा देंगे तो हम मेरा 2 पेज हो जाएगा, कारण में 2 पेज हो जाएगा। 10 नंबर का निबंध में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगला पॉइंट जो मेरा आता है उपसंहार। अगला जो मेरा पॉइंट आएगा उपसंहार। कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही क्या है, एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए हमारा मस्तिष्क और शरीर कब स्वस्थ रहेगा, जब हम क्या है, प्रदूषण से मुक्त रहेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो सरकार को भी क्या है, इस विषय पर ठोस एवं कठोर कदम उठाना चाहिए तथा कोई ऐसा फैसला लाना चाहिए जिससे क्या है, वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को प्रदूषण मुक्त वातावरण दे। उपसंहार में इतना लिख देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है अन्य शीर्षक। अन्य शीर्षक माने एगो और टाइटल दे देंगे। इससे क्या होगा, टीचर ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। जैसे एग्जाम में एक टाइटल दिया हुआ है और एक टाइटल हम अपने तरफ से दे देंगे,
ठीक है। जिस तक किसी फिल्म का नाम देखिएगा कि फर्स्ट में ए रखा गया फिर बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है, उसी तरह क्या है निबंध में भी क्या है 2 टाइटल हो सकता है। यहाँ क्या टाइटल दिया है, प्रदूषण समस्या और समाधान। तो हम क्या कर देंगे, 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण। प्रदूषण है। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्या है टाइटल, ए टाइटल से ए अलग हो गया। इतना लिखने के बाद आपको 8, 8.5, 9, 9.5 नंबर अवश्य मिल जाएगा। हिंदी में देखिए लिखना ज़्यादा रहता है और टाइम क्या है बहुत ही कम रहता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी निबंध लिखना है, मान लीजिए इसके जगह पर दूसरा भी टॉपिक आ सकता है, तो किसी का भी सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे, यदि उसका प्रकार है तो प्रकार लिखेंगे। उस निबंध का जैसे दहेज प्रथा मान लीजिए तो दहेज प्रथा का तो कारण होगा ही, ठीक है। उसके बाद रोकथाम का उपाय लिखेंगे और एक हेडिंग दे सकते थे, छूट गया मेरे से, कि प्रदूषण का प्रभाव। प्रदूषण का प्रभाव, कोई भी निबंध है तो उस टॉपिक पर क्या है प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब जैसे वायु प्रदूषण से क्या होगा, वायु प्रदूषण से क्या होगा, वायु माने हम लोग सांस लेते हैं तो सांस से संबंधित प्रॉब्लम होगा। वायु प्रदूषण के कारण क्या है लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है और उनको अस्थमा जैसे रोग भी होते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण माने पेट संबंधित रोग होगा। जल प्रदूषण से क्या होगा, पेट संबंधित, जल प्रदूषण के कारण मनुष्य को पेट संबंधित रोग होता है, हैजा आदि रोग होता है तथा उनको त्वचा में खुजली भी होते हैं। मिट्टी प्रदूषण भी क्या है, मिट्टी क्या है, मिट्टी में सब्जी उगती है, यदि प्रदूषित मिट्टी में सब्जी उगेगा तो क्या होगा मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है व्यक्ति को घबराहट होता है, बेचैनी होती है, कभी कभी क्या है व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। तो फिर से देखिए कोई भी निबंध रहेगा तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे, फिर उसका अर्थ, उसका प्रकार है तो लिखेंगे, नहीं तो उसका कारण, फिर उसके रोकथाम के उपाय, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर उपसंहार और फिर अन्य शीर्षक। इतना लिखते ही आपको 10वीं और 11वीं कक्षा में भरपूर नंबर मिलेगा, ठीक है। निबंध पर मैं और एक वीडियो लाऊंगा क्योंकि सभी निबंध में कारण, रोकथाम का उपाय, प्रभाव नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे निबंध पर मैं एक वीडियो ले आऊँगा कि ऐसे निबंध को कैसे लिखा जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।